गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। एक मिनट दीजिए मृत्युंजय, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ओके सर। हेलो। हाँ मृत्युंजय, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर, आवाज आ रहा है सर आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब याद है, यूएमएल का रिलेशनशिप्स वगैरह?
सर नहीं सर, ये मुझे से याद है सर। अच्छा, चलिए इसको गो थ्रू करते हुए चलते हैं, बिकॉज अभी वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो जगह जगह पे क्या होता है, इसी का जिक्र होता है ना, कि जैसे एक यस डिफरेंस सर। एक डिफरेंस है बुक में ही, जहाँ पे हमको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को और फैक्ट्री मेथड को समझाया गया है ना। यस सर। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को, ओके एब्स्ट्रैक्ट सर। फैक्ट्री एक तरह से क्लास है ना, ठीक है, ये इंटरफेस जो बुलाई है। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यस क्लास एक सर। बार बता के चलते हैं इसको, और दूसरा हो गया फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो डिफरेंस तो दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे क्लास बोल रहा है और यहाँ पे हमको मेथड बोल रहा है ना, ठीक है। तो अब एक जगह क्या होगा, एक जगह एक मेथड, रिलेशनशिप यस सर। का यूज हो रहा है, इसको कंपोजिशन बोल रहे हैं, ठीक है। और कहीं पे बताएगा एग्रीगेशन, बताएगा कहीं पे एसोसिएशन बताएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले ये जितना रिलेशनशिप्स है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि क्लासेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जो डायग्राम का नोटेशन है यहाँ से डॉट डॉट आई से। चलिए, तो यहाँ डॉट डॉट आईओ में इसका यूएमएल का पूरा वो दिया हुआ, सपोर्ट दिया हुआ है ना। तो यूएमएल यस सर। डायग्राम से हम आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल, मतलब कोई भी क्लास यहाँ पे कैसे डिनोट होता है, तो क्लास के लिए देखिए ये दिया हुआ है, दो दो टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ पर्सन क्लास, है ना, तो नाम चेंज करते हैं PRSN पर्सन। और ये फील्ड आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, आराम से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है फील्ड को। ये ऐड करने का शायद ऑप्शन भी था, इस तरह से शायद ऐड होता है। यस सर। ऐड करने का एक ये तो शॉर्टकट, सर। मैंने कहीं पे देखा हुआ था इसका, ये कॉपी पेस्ट भी होता है, ठीक है, देखिए, लेकिन देखिए ना इस तरह से हो जाएगा कॉपी पेस्ट भी, ठीक है। और एक और था कहीं पे शायद शॉर्टकट, चलिए कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट से काम चला लेंगे। तो चलिए कुछ फील्ड जोड़ देते हैं हम लोग, जैसे नेम। तो देखिए यहाँ पे हमको दो ये प्लस दिया हुआ है ना, तो अब अगर हमारे पास में प्राइवेट फील्ड्स है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक फील्ड है तो प्लस कर देंगे, यस एंड सर। इनकेस कोई प्रोटेक्टेड चीज तो उसको हैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली तो पब्लिक और प्राइवेट दिखता है, तो अभी पब्लिक प्राइवेट से काम चलाते हैं। तो फर्स्ट फील्ड जैसे मान लीजिए हम लोग नेम दे देते हैं, ठीक है, गिव अ टाइप, ठीक है। दूसरा फील्ड बना तो कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन नीचे चला गया, इसको ऊपर रखना था, ठीक है। कुछ भी देते, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी एक मेथड डालते हैं, गेट नेम, सेट नेम। इस एग्जांपल के तौर पे एक ही मेथड डाल देते हैं, गेट नेम, और सपोज रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक क्लास डिनोट होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक और क्लास हम लोग बना लेते यस हैं, सर। क्योंकि रिलेशनशिप दिखाना है हम लोग को, तो कुछ भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई बुक स्टोर का एग्जांपल अगर हम ले, तो यहाँ पे बुक या लाइब्रेरी का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टाइटल रख सकते हैं बुक का, और ऑथर रख सकते हैं। अब देखिए ऑथर, सिंगल ऑथर है तो स्ट्रिंग होगा, अगर मल्टीपल ऑथर है तो हम चाहने से एक एरे भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एरे रख लेते हैं, मल्टीपल ऑथर हो सकता है। और यस। उसके बाद में यहाँ पे भी एक, तब तक जैसे वहाँ गेट नेम लिया हमने, यहाँ पे गेट टाइटल कर देते हैं, और स्ट्रिंग, ठीक है, चलेगा। तो ये देखिए नाउ वी हैविंग टू क्लासेस लाइक दिस, है ना। अब देखिए जब भी इवन हम लोग भी जब ये सिखाते हैं
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, ठीक है, POP है ना, सिखाते हैं। तो उस समय में क्या करते हैं, उस समय में आपको एनालिसिस के लिए एनफ टूल्स बताते हैं, ठीक है, फॉर एनालिसिस हम लोग आपको एनफ टूल्स बताते हैं ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग एल्गोरिथम्स यूज कर लीजिए, ठीक है, फ्लो चार्ट यूज कर लीजिए, ठीक है, सूडो कोड यूज कर लीजिए। यस सर। बट जब आप ओओपी में आते हैं तो हम लोग भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कुछ भी। जैसे अभी मैं एक क्लास ले रहा था, ठीक है, स्टार्ट ही किया था असल में, तो और जान वीक में 2 दिन ले रहा हूँ उसको, ठीक है, ओनली सैटरडे एंड संडे, ठीक है, उस क्लास को। तो जैसे इस लास्ट वीक जो लिया था मैंने, तो देर आर यस सर। 3 गर्ल्स एक्चुअली, ठीक है, तो तीनों पढ़ता है वहाँ पे, स्लाइड में पढ़ता है, ठीक है। तो अब ये लोग पढ़ रहा है पाइथन, ठीक है। बट ये लोग का जो फोकस है, मैंने देखा हुआ है कि ये लोग क्या करना है, बस जो सिलेबस का चैप्टर्स है ना, उसका ये लोग को एक तरह से खत्म करा देना है। अब कुछ ये लोग को प्रोग्राम्स चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो अब सोचिए, ये एटीट्यूड से आदमी कहाँ जा पाएगा, और इस एटीट्यूड में आदमी कैसे समझा पाएगा, है ना, कि ये आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बोल के वहां पे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग पढ़ाई कर रहा है। या अभी अभी थोड़ा देर पहले एक मैसेज मुझे मिला एक लड़का से, ठीक है, अब उसको जबरदस्ती इंटर्नशिप करना है एक तरह से, ठीक है। तो उसको मैं टालते जा रहा हूँ, बट फिर भी बोल रहा है कि नहीं सर, क्योंकि पुराना ये मतलब स्टूडेंट नहीं रहा है मेरे पास में यहाँ पे, लेकिन जहाँ जाता था पढ़ाने के लिए वहीं पढ़ता था वो, है ना। तो उसको पता चला कि नहीं सर इंटर्नशिप कराते हैं बोल के, तो वो पकड़ा है। लेकिन फिर से अभी जो वो पढ़ता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो कर्नाटका में है ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहीं पे पढ़ रहा है वो, है ना। यस सर। फीस इज वेरी लो, आई थिंक अराउंड 18-19 हज़ार रुपये शायद उसको सेमेस्टर का लगता है वहाँ पे। और एंट्रेंस भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं था, तो किस तरह से अब उसको कैसे मालूम चल गया इसके बारे में, किसने बताया, तो मिल गया एडमिशन। वो बोलता है सीट भी कभी कभी खाली जाता है वहाँ पे, क्योंकि लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है लोगों को उसके बारे में ना। तो इसीलिए, और ज़्यादा पुराना भी नहीं मेरे ख्याल से, बट अब रिकॉग्निशन यस काफ़ी सर। होगा, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो रिकॉग्नाइज तो होगा ही। तो अभी वहाँ से पढ़ रहा है, तो अभी उसको मिनी प्रोजेक्ट का मिला है कुछ करने के लिए, तो भेजा मुझे। मैंने देखा तो फिर से वही वाला बात है, यस मतलब सर। थिंग्स आर वेरी इनकम्प्लीट। अब बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, अब वैसा स्टूडेंट्स के साथ में काम करने फिर गड़बड़ हो जाता है बहुत, है ना, ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी तक भी मैं टाल रहा हूँ उसको कि नहीं करना है नहीं करना है बोल के, ठीक है, बिकॉज फायदा नहीं होगा। वो मतलब कुछ भी बना के दे देगा तो वहां चल जाता है, ठीक है। लाइक अभी रिसेंटली हुआ एक मेरा है मामा का लड़का ही है, भाई है, ठीक है। तो वो ये ऑलरेडी एयरफोर्स में जा चुका है, ठीक है। तो उसको भी क्या था कि प्रोजेक्ट में मदद चाहिए था, तो उसको अलाउ किया वहां से कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और एयरफोर्स में वो मेरे ख्याल से साल भर पहले उसका हो गया था वहां पे। तो लास्ट ईयर बाकी था, कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया कॉलेज को, यस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया। यूनिवर्सिटी मान लिया कि चलो आप कॉलेज कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है ना, ऑनलाइन चल रहा है सारा चीजें। तो अगर वहां से अलाउ होता है तो वहां से लिखवा लिया अपने एयरफोर्स से, है ना, ठीक है। तो वो लोग अलाउ कर दिया। तो अब पढ़ा तो नहीं सही ढंग से वो, तो उसको प्रोजेक्ट करना था। तो प्रोजेक्ट करना था तो उसको ये मतलब सब हेल्प करने को तैयार था, उसको दोस्तों सब बोला था मिल जाएगा सारा चीजें। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो लिख के कैसे देगा वो सब। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि प्रेजेंटेशंस वगैरह जितना होगा आप बना दीजिए बोल के, है ना। तो अब मना भी नहीं कर सकते थे, जॉब भी हो गया बेचारा का, तो मैंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं। तो अभी परसों ही, यहाँ संडे को, ठीक है, उसका मैंने एक रिपोर्ट कंप्लीट करके उसको दिया। मतलब जो उसका फ्रेंड्स का रिपोर्ट वगैरह भेजा था उसके आधार पे एक रिपोर्ट बना के दे दिया उसको, है ना। तो बोला कि सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैनेज कर लिया वो सॉफ्टवेयर। कोड वोड अपना पेस्ट करेगा वहीं से, है ना। बस खाली उसका रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में फ्रेंड्स लोग ने लिखा था वही इस फॉर्मेट में उसको देना था, तो दे दिया मैंने। तो उसने अपने टीचर को दिखाया। टीचर को दिखाने के बाद में मतलब उसमें इतना सारा गलती होगा कुछ बोलने लायक नहीं, बिकॉज मतलब जैसा उसका फ्रेंड का था उसी तरह से मैंने बना के दे दिया। टीचर ने सिर्फ एक मतलब चीज ढूंढा वहां पे ना, बोला कि डीएफडी के साथ एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देने के लिए, बस, ठीक है। तो अभी देखिए, तो मतलब एक्चुअली कॉलेजेस आर आल्सो नॉट सीरियस, बच्चा लोग को पढ़ाने में लगता है इंटरेस्टेड ही नहीं है। या टीचर्स भी, ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच, है ना। तो वो सही मायने में जो वो है मतलब एजुकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या होता है कि हम लोग भी चूक जा रहे हैं कहीं कहीं पे, है ना, कि जैसे अभी ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब हम ओपी पढ़ाते हैं तो दीज थिंग्स शुड बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। बोला जाए नहीं बोला जाए, बट थोड़ा थोड़ा तो मतलब जब भी हम एनालिसिस करते हैं ओपी प्रोग्राम्स का, तो इसी हिसाब से क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम बना के कभी नहीं देना चाहिए स्टूडेंट को। हम लोग को इस लेवल पे सिर्फ एनालिसिस कर देना चाहिए, और एक दो डेमो एक दो एग्जांपल देके और उसके बाद बोलना चाहिए कि चलो हम जितना प्रॉब्लम्स है उसको इसी लेवल पे डिस्कस करेंगे। एंड कोडिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। ये प्रोग्राम्स लिखना आपका काम है, प्रोग्राम्स लिखना मेरा काम नहीं है ना, ठीक है। तो बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो चलिए, नाउ वी आर हैविंग 2 क्लासेस, ठीक है।
तो अब बहुत टाइप का रिलेशनशिप है इन दो क्लासेस के बीच में। द फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कैन बी कॉल्ड एज डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास might use an object of another class in the code of a method। ठीक है, इन द कोड ऑफ अ मेथड, है ना। और जो लिस्ट अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो ये जो ये है मतलब वीकेस्ट से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप तक जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब ये सबसे वीकेस्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ये लूज कपलिंग से लेकर यस टाइट कपलिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है, ठीक है, लूज टू टाइट कपलिंग। तो फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, जैसे अब आजकल है ना हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ते हैं हम लोग ओओपी में, ठीक है। तो एक तरह से ये, और ये वाला जो टॉपिक है मैंने देखा है कि बहुत बार नहीं डिस्कस किया जाता है। जैसे ज्यादा कॉमन जो ये रिलेशनशिप है वो ये है एसोसिएशन, ठीक है, इवन इनहेरिटेंस ऑल्सो, ठीक है। एसोसिएशन इनहेरिटेंस तो खैर चैप्टर रहता है, एसोसिएशन, उसका अंदर एग्रीगेशन, कंपोजिशन, तो ये सब ज्यादा डिस्कस होता है, डिपेंडेंसी कम डिस्कस होता है, ठीक है। बट आजकल हम लोग ओओपी में प्रोग्राम्स में देख रहे हैं इसके बारे में, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी तो यही हो गया, एंड इंजेक्शन मतलब एक, मतलब हम किसी को बुलाते हैं, किसी कोड को बुलाते हैं जो हमको डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करके देगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो चलिए, डिपेंडेंसी जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है कि, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, में यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ दूसरे क्लास में यूज करते हैं इन द कोड ऑफ अ मेथड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हमने किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो लेट मी रिफर टू अ टॉपिक, है ना, ठीक है, लेट मी रिफर टू अ टॉपिक, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मुझे कहीं से बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, ठीक है, लेट मी रिफर टू दैट। इसको मैं मैसेज भी कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सिंपल तरीका से ये दिया हुआ है। हालांकि ये भी बोल रहा है कि w3schools.com से काफी कुछ निकाला है, बट मुझे इसका ये ठीक लगा, लेआउट और बहुत ठीक लगा, है ना, ठीक है। तो देखिए तो ये सेम एग्जांपल, व्हाट्सएप कर हाँ दो। हाँ कर दिया मैंने, कर दिया, डाल दिया, यस सर। ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है, देखिए ऑफन, है ना, सॉरी ये वाला, अच्छा ये तो यस खैर सर। वो रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा वो कर रहा है। ऑफन ऑब्जेक्ट्स एंड और मेथड्स, ठीक है, वन क्लास यूज ऑब्जेक्ट और मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन माइट रीड एंड और ओन अ बुक, है ना, ठीक है, मतलब बुक ले भी सकता है या पढ़ भी सकता है बुक को, and these relationship might be modeled in UML diagram so that they will be implemented in the corresponding program, है ना। Now UML diagrams include the following types of use relationships, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो वही लूजली कपल्ड से लेके टाइटली कपल्ड तक जाता है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी है, ठीक है, an object of one class might use an object of another class in the code of a method। Now if the object is not stored in any field, ठीक है, then this is modeled as dependency relationship, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है ना, ठीक है, कि हमने एक मेथड में क्या किया, एक फील्ड की तरह इसको, मतलब एक ये इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, बुक का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिपेंडेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेथड जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है एक्चुअली में, ठीक है। बट जैसे स्ट्रेट वे, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, देखिए, है ना, यहाँ नहीं बना हुआ है। जैसे पर्सन में कहीं पे अगर यहाँ बनता था तब तो ये मतलब एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी हो जाता था, ये टाइट कपलिंग हो जाता था, अगर हमने यहाँ पे बनाता था, हम लोग यहाँ पे अगर बनाते थे, है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग हैज, ठीक है, बुक करके बना दिया हमने, ठीक है, और वट एवर टाइप है, तो मान लीजिए इसी टाइप का होगा, बीओ के बुक टाइप का होगा ये, ठीक है। तो अगर ये होता था तो ये एक तरह का कंपोजिशन हो गया, ठीक है, दिस इज, सर हाँ, हैज बुक एक फील्ड हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हैं, सर ठीक है। हैश हाँ ओके सर।
ठीक है। यस सर, यस ये इसका ये बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बट इसको क्या बोलेंगे, यस इसको सर। हम लोग कंपोजिशन बुलाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक फील्ड की तरह हमने यहाँ पे बना दिया, मतलब जब भी पर्सन क्लास बनेगा तब क्या होगा, ये चाहिए होगा हमको, रिमेम्बर है, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं बनाया हमने, अभी कैसा बनाया हमने, इसको हमने बनाया इस तरह से, एक मेथड ओके में सर। इसको एक, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट की तरह वहां पे हमने क्रिएट किया। तो हमने मेथड बना दिया हैश बुक के नाम से, ठीक है। और वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने यहाँ पे अंदर में हमने बुक का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, ठीक है। तो दिस दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डिपेंडेंसी रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर में, ठीक है। तो बट इट इज लूजली कपल, रिमेम्बर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बुक को कॉल कर रहे हैं, तो कभी भी इसका मतलब अगर डेफिनेशन बदल भी जाता है तो इससे ज्यादा इसको हैम्पर्ड नहीं होगा, ठीक है। इससे ज्यादा हैम्पर्ड कैसे नहीं होगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यही जो टेक्निक है ये कहीं ना कहीं अभी हम लोग यूज करेंगे जब फैक्ट्री मेथड वगैरह बनाएंगे तो वहां पे ना, ठीक है। तो बस अभी हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं कि क्या चीज हो रहा है बोल के। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग बुलाएंगे डिपेंडेंसी, एंड ये डॉटेड एरो की तरह दिखाया जाता है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। लाइक दिस यू कैन शो एज डॉटेड एरो, रिमेंबर है ना, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम चाहने से डॉटेड एरो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा टाइप, तो लाइक दिस है ना, इस तरह से बना के दिखा सकते हैं, वो नीचे रहे। ठीक है। और ये एरो का भी शेप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एरो इस तरह का नहीं होगा। तो ये सब बहुत ये मतलब मीनिंग रखता है, याद रखिएगा ना इसमें, कि एरो का भी शेप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मे बी दिस वन और दिस वन वी कैन टेक, चलिए ये भी चलेगा, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट है कि मतलब इसी टाइप का एरो यहाँ पे यूज करना है ना। ओके, देन एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का दो टाइप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एक यूनाई डायरेक्शनल दिखा रहा है, एक बाई डायरेक्शनल दिखा रहा है ना, ठीक है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट माइट स्टोर अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीपल ओन बुक्स विच माइट बी मॉडल, ठीक है, बाय एन ओन फील्ड, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया ना, तो ये वाला टाइप, ठीक है, ओन्स लिखा हमने। और फिर यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा बुक को ओन कर सकता है, इसलिए एरे का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमने यूनिट मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन इज एसोसिएटेड विद बुक एक्चुअली में ना, ठीक है। तो लेकिन बुक इज नॉट एसोसिएटेड पर्सन, हम बुक में पर्सन का कोई डिटेल्स हम लोग नहीं रख रहे हैं ना, ठीक है। वी आर नॉट कीपिंग, मतलब कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे, ठीक है, कि सिर्फ यस एक सर। क्लास जो है वो दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है एक तरह से, ठीक है। तो वहां का फील्ड यूज कर रहा है। बट बाय डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों तरफ हम लोग डालेंगे, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओन हमने डाल दिया बुक को, और यहाँ पे ओनर डाल दिया हमने पर्सन का, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट माइट स्टोर अनदर ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हिच इज मॉडल अराउंड, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, बुक माइट बी ओन्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सो द रिवर्स डायरेक्शन माइट नॉट बी मॉडल्ड, है ना, ठीक है। और ये जो साइन है इन द फिगर इंडिकेट दैट द बुक माइट बी ओन्ड, ठीक है, एनी नंबर ऑफ पीपल एंड दैट अ पर्सन कैन ओन, ठीक है, एनी नंबर ऑफ बुक्स। तो वही है मेन्यू टू मेन्यू का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो स्टार है वो। और उसके बाद में यहाँ पे ये वही जो दोनों के बीच में है ना, ठीक है। तो एक फील्ड आप यहाँ पे भी रखिएगा, एक फील्ड को क्या कीजिएगा यहाँ पे भी रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, इज एग्रीगेशन, इसके बारे में काफी पूछा यस जाता सर। है। तो वन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये स्पेशल केस है एक्चुअली में एसोसिएशन का, है ना, एग्रीगेशन जो है। तो वन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओन्स बुक है और यहाँ पे ओनर पर्सन है, बट देखिए डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि इसमें एरे हम लोग दोनों तरफ यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ में एरे यूज पर्सन। नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आदमी मल्टीपल बुक्स ओन कर सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे एक बुक सिर्फ एक ही पर्सन ओन कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए वन ऑब्जेक्ट ए और ठीक है ओन्स अनदर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, और बी इज अ पार्ट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल सपोज, ठीक है, देर आर डिफरेंट बुक्स ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट फिजिकल कॉपीज, देन ठीक है द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपीज को आपने रखा हुआ है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बुक्स आपने क्या किया, यहाँ पे बुक का कॉपीज को रखा हुआ है, एक स्पेशल केस बता दिया है यहाँ पे। तो अभी जैसे एक कॉपी है तो इसके पास में जाएगा ना, ठीक है, पर्सन के पास में जाएगा, वैसा दूसरा कॉपी तो बना नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर जैसे एक प्रॉब्लम था जो मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को दिया भी था, है ना, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी, ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ये लाइब्रेरी के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं, इवन बुक स्टोर के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इसमें आपके पास दो केसेस आएगा, ठीक है, कि जो आप आईडी जो जनरेट कीजिएगा, ठीक है, जो आईडी जनरेट कीजिएगा वो क्या के लिए कीजिएगा, आप आईडी टाइटल वाइज जनरेट कीजिएगा या कॉपी वाइज जनरेट कीजिएगा। सर टाइटल वाइज।
दोनों में, दोनों जगह में, क्योंकि दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। बट एक जगह क्या होता है, एक जगह बोरो किया जाता है, दूसरा जगह नो सर। हाँ। यस सर। तो अभी क्या सर कीजिएगा, टाइटल हाँ वाइज ही करेंगे ना, मतलब दोनों जगह टाइटल में। का तो बहुत सारा कॉपी होगा। हाँ टाइटल सर का एक बहुत सारा, टाइटल का हाँ बहुत सारा कॉपीज होगा। हाँ एग्जैक्टली बहुत सारा कॉपीज होगा। हाँ तो सर एक तो टाइटल का एक तो एक टाइटल का भी सर हम एक आईडी रहेगा और एक कॉपीज का भी रहेगा, मतलब सब सब टाइटल करके सर। वो भी हो सकता है। बट इससे दो आईडी का जरूरत नहीं पड़ता ना, जैसे एक ही आईडी मान लीजिए हमको बनाना है, ठीक है। मतलब एक ही आईडी बनाना है हमको। तो वो जो आईडी हम लोग बनाएंगे वो टाइटल वाइज बनाए या कॉपी वाइज बनाए, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है अभी, कि हमको आईडी जो बनाना है वो टाइटल वाइज बनाना अच्छा रहेगा या कॉपी वाइज बनाना अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांस के ऊपर में। अब ये मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। तो फॉर, ठीक है, फॉर यस लाइब्रेरी कॉपी वाइज विल बी बेटर, ठीक है। लाइब्रेरी में कॉपी वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें बुक स्टोर में टाइटल वाइज बेटर, ठीक यस है। सर। टाइटल वाइज बेटर होगा ना, ठीक है। जैसे ये तो बुक स्टोर जो है वो दुकान के टाइप से हो गया, ठीक है, एकदम दुकान के टाइप से हो गया ना ये। तो अगेन ये जैसे यस मान सर। लीजिए अगर एक राशन दुकान का भी एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है। तो GROCERY ग्रोसरी, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वहां पे भी आईडी क्रिएट होता है, ठीक है। बट वहां पे भी आईडी कैसे होता है कि प्रोडक्ट वाइज ही आईडी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नॉट, ठीक है, नॉट इंस्टांस या मतलब क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रेड हो गया ना, तो आप प्रोडक्ट जो, यस मतलब आप जो प्रोडक्ट का एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आप ब्रेड को एंट्री करेंगे ना, आप हर एक पैकेट को एंट्री करेंगे वहां पे, सर। ब्रेड को सर, मतलब ब्रेड के नाम को सर। है ना। सिर्फ नाम को, सिर्फ प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मतलब एंटर कि जो करेंगे ना, ब्रेड हम ले रहे हैं उसमें यस सर। है ना। तो वी वोंट बी यस सर। ये एक एक को थोड़ी ना करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज। तो जब बुक स्टोर में आप है, तो बुक स्टोर में देखिए नंबर ऑफ नो कॉपीज सर। जो होगा वो ज्यादा होगा ना। जैसे आप 100 हजार हजार कॉपी किताब का मंगाते होंगे, ठीक है। स्पेशली अगर स्कूल का बात करें हम लोग, तो स्कूल में तो मान लीजिए जैसे यस अगर सर। आपका एक स्कूल से टाई अप है, ठीक है, तो अगर किसी भी एक क्लास का मंगाते तो कम से कम 100 कॉपीज तो शायद मंगाएंगे ही, ठीक है। और वही बुक अगर पॉपुलर किताब है, जो मान लीजिए आपके शहर में अगर 50 स्कूल है और 50 स्कूल में चल रहा है, अगर सेम बुक है ना, तब तो आपको कितना सारा कॉपीज मंगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे अगर हम बुक वाइज या कॉपी वाइज अगर रखेंगे तो एक तरह से हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। और वो कोई मतलब भी नहीं है, वहां पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज वो प्रोडक्ट एक बार सेल हो जाता है आपके पास वापस भी थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो हमको उस लेवल का ट्रेसिंग चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट जब आप देखिएगा जो वो बुक फैक्ट्री में भी रहता है, तो फैक्ट्री में भी वो उसका टाइटल वाइज ही रहता है, मतलब एक कोड होता है ना ISBN जो। तो ISBN कॉपी का कोड, सॉरी ISBN क्या होता है, टाइटल का कोड होता है, इट्स यस नॉट सर। कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर वन, है ना। तो पर्टिकुलर वाला कुछ रहता ही नहीं वहाँ पे, कोई ऐसा आईडी मेंटेन ही नहीं किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इसमें नंबर ज्यादा होता है। बट लाइब्रेरी की केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी वाइज रख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए मान लीजिए एक ही बुक का 5 कॉपी है, ठीक है, और उसको 5 अलग अलग लोग लेके गए हैं, तो कौन सा कॉपी किसके पास है, अगर ये ट्रेस हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बेटर, मच बेटर है, ठीक है। ये कौन सा आईडी वाला बुक किसके पास यस गया है, ठीक है, वो अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। इट मच बेटर। मान लीजिए एक ही एडिशन का, ठीक है, मतलब एक टाइटल का अ, एक ही एडिशन का 2 कॉपी हमने खरीदवाया, ठीक है, मंगा के लाया। अब उसमें से एक बुक कोई और लेके चला गया, दूसरा बुक कोई और लेके चला गया, तो हमको ये भी तो सही से पता होना चाहिए ना कौन सा वाला बुक किसके पास गया। कल को अगर कुछ मान लीजिए फटा उटा होता है तो हम उसी आदमी को पकड़ेंगे ना जो लेके गया था। अगर हम टाइटल वाइज रखते हैं और मान लीजिए दोनों बुक ला के रख दिया गया है, ठीक यस है, और मतलब सही ढंग से हमको पता नहीं चला कि वो फटा है या क्या है, जो भी है बाद में मालूम चलता है, ठीक है। तो अब आप कैसे ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है, कैसे ट्रेस आउट करेंगे कि मतलब ये कौन कौन लेके गया था वो की किताब को, है ना, ठीक है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये टाइटल वाइज आप रख सकते हैं, सॉरी कॉपी वाइज रख सकते हैं ना लाइब्रेरी में, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी जो एग्जांपल आ रहा था हमारा उसी तरह से आ रहा था, ठीक है, कि ठीक है, जो एग्जांपल हमारा आ रहा था उसी तरह से आ रहा था यहाँ पे भी, ठीक है। कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने भी वो कॉपी वाइज बना दिया, ठीक है, बुक को, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्या होगा कि एक कॉपी एक ही के पास जा रहा है, पर्सन एक से ज्यादा रख सकता है, ठीक है, पर्सन एक से ज्यादा रख सकता है, ठीक है। लेकिन जो कॉपी होगा वो तो एक ही होगा, है ना, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एग्रीगेशन बुलाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर सिमिलर, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस पॉइंट भी होगा, इसमें नहीं होगा तो कहीं और इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत सा से दिया हुआ रहता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बार, है, ठीक है। एग्रीगेशन और इसमें इसे देखिए दोनों का सिंबल भी लगभग सेम है, ठीक है, बस एक में क्या है डार्क कर दिया गया है और एक में लाइट रखा गया, देखिए, है ना, ठीक है।
तो विथ यूसेज डार्क इसका है और एक में। हाँ, एक में हॉलो मतलब अंदर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, यस सर। ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों का। तो चलिए, यस सर। तो एक बार और एक वो कर लेते, देख लेते हैं इसको। तो वन ऑब्जेक्ट ए हैज, ठीक है, और ओन्स अनदर ऑब्जेक्ट बी, and or b is a part of a, fine, ठीक है। For example, suppose that there are different books objects for different physical copies, then the person object has or owns, ठीक है, the book object, and while the book is not really a part of the person, ठीक है, the book is the part of person's property, ठीक है। In this case each book will usually have one owner, ठीक है। Of course a person own any number of books, है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोला हुआ है कि द बुक इज रियली नॉट द पार्ट ऑफ द ओनर, एक्चुअली याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ना, आप जब पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब बुक तो आप थोड़ी ना है। जब मतलब आपको कोई देखेगा, आपका मतलब आपके बारे में मतलब ये करेगा, मतलब डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, तो विल दे डिस्क्राइब द बुक्स? कभी नहीं ना। वो आपका कलर का बात करेगा, आपका नॉलेज का बात करेगा, ये सब करेगा ना। तो व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग मृत्युंजय, ठीक है, मैं क्या क्या डिस्क्राइब करूंगा? आपका डिग्रीज का डिस्क्राइब कर सकता यस हूँ सर। कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, वो सब चीजें, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली है ना, मेन डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन और ये वही होता है, ठीक है। एग्रीगेशन वही होता है। एग्रीगेट मतलब आपका जो बिलोंगिंग्स है उसको पकड़ के सारा चीज को लेके, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ यू हैव डिफिकल्टी यस डिस्टिंग्विशिंग, सर। है ना, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, डज एवरीवन एवरीबॉडी एल्स, ठीक है ना। तो अभी हम लोग हल्का हल्का इसको देखते जाते हैं, एंड देन लेटर ऑन जैसे जैसे एग्जांपल्स आएगा तो आपको तब क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। बिकॉज ये तीनों लगभग लगभग सेम ही लगता है देखने में, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है तीनों में, है ना। तो किसी को भी ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट वेन यू जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करें तब तक क्या होता है, तब तक क्लैरिटी नहीं आता है इसमें ना, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, तो जैसे नॉर्मली कंपोजिशन में क्या होता है कि वो आपका यस एक सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंजन कार का, ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन एक्चुअली, ठीक है। तो इंजन इज पार्ट ऑफ कार, ठीक है। बिना इंजन का कार हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना, ठीक है। बट बिना बुक नो का सर। तो पर्सन हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। बिना बुक का पर्सन हो सकता है ना, ठीक है। यस चलिए, सर। लेकिन देखते हैं एक बार, ठीक है, और इसका एग्जांपल कहाँ तक जाता है। तो नॉर्मली वो सब एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंपोजिशन के केस में, वो इंजन और कार का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। कि मतलब उसमें वो इनसेपरेबल नहीं है, ठीक है। जैसे दवाई, दवाई का कंपोजिशन हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग जब क्रॉसिन लेते हैं तो उसमें क्या है, उसमें पैरासीटामोल है, ठीक है। तो अगर आप पैरासीटामोल हटा दिए तो क्रॉसिन थोड़ा ना बचेगा, ठीक है। तो वही कुछ रिलेशनशिप होता है मतलब कंपोजिशन में, ठीक नो है, सर। जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, कि अगर आप एक को हटा दीजिएगा तो क्या होगा, दूसरा वाला मतलब काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ई बुक विद डीआरएम, ठीक है। अब ये डीआरएम हो गया, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल आ गया, दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये जैसे कि क्या हो गया, जैसे किंडल मान लीजिए एक तरह से ना, ठीक है। या तो किंडल बुक्स अगर आप पढ़िएगा, तो किंडल बुक्स का जब एक बार राइट्स आप खरीदते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी फॉर यू ओनली ना, मतलब आपका अकाउंट से एसोसिएटेड जो भी डिवाइसेस होगा उसमें चलेगा वो, दूसरा जगह थोड़ा ना चलेगा। हाँ, अब आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप मतलब राइट्स का वॉलेशन कर सकते हैं कि आपने अपना वाला यूजर आईडी पासवर्ड किसी और को भी दे दिया या कोई और डिवाइस में डाल दिया ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो वैसा तो क्या हुआ कि मान लीजिए आरबीआई का जो गवर्नर है, ठीक है, तो आरबीआई का जो तिजोरी है सिर्फ वही खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अलग लेवल का बायोमेट्रिक है, जैसे सुनने को मिलता है, ठीक है, पूरा तो पता नहीं है। जैसे कहीं किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा हुआ था बहुत पहले ही, कि आरबीआई का जो सेफ है, ठीक है, वो मतलब उसको खोलने के लिए क्या होता है, आरबीआई के गवर्नर का 10 उंगली का फिंगरप्रिंट चाहिए होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उनका रेटिना का स्कैन चाहिए होता है। फिर उनका हार्ट बीट भी शायद सेंस करता है, कुछ कुछ जैसा वो क्रिश मूवी है किसी में दिखाया हुआ था ना, कि मतलब वो हार्ट बीट से भी कंप्यूटर चलता है उसमें कुछ है। तो समथिंग लाइक दैट, है ना। तो 3-4 यस सर। लेयर का उनका सिक्योरिटी है वो, है ना, ठीक है। तब जाए क्या होता है, वो सेफ ओपन होता है और फिर जो ट्रांजेक्शन होना है वहां से ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो चाहे तो वो गलत काम जरूर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम चीज हियर ऑल्सो है ना, ठीक है। तो जो हमारा डिजिटल राइट्स जो हमको मिलता है, जैसे आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, शायद आपके लैपटॉप में भी होगा वो चीज, ठीक है, कि जो आपको विंडोज मिला है ना जेन्युइन वाला, आप चाह के भी दूसरा कंप्यूटर में उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज उसमें भी वही है। यस सर। मतलब वो आपको नहीं मिला एक्चुअली, ठीक है। द विंडोज हैज नॉट बीन गिवन टू यू, बट द विंडोज हैज बीन गिवन टू दैट वेरी कंप्यूटर एक्चुअली में, उस ठीक है। लैपटॉप को। उस लैपटॉप को मिला हुआ है, तो उस लैपटॉप का जब तक लाइफ रहेगा ना तब तक वो विंडोज यस चलेगा सर। एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और मतलब वो आपका नहीं है प्रोडक्ट एक्चुअली में, ठीक है, इट्स नॉट योर्स। तो अब जितना दिन तक आप वो लैपटॉप को जिंदा रखिएगा उतना दिन तक चलेगा। तो ये मुझे कैसे पता चला था ये बात, है ना, बिकॉज पहले इतना पॉपुलर नहीं था ये सब चीजें। तो आई थिंक 3 years बैक, 2 to 3 years बैक, हाँ 3 साल हो गया होगा, एक लड़का है प्रिंस नाम से, ठीक है। तो उसने लैपटॉप खरीदा था, एचपी का ही शायद था उसके पास में लैपटॉप, ठीक है।
तो जिसमें प्री इंस्टॉल था ये। तो व्हाट हैपेंड, कुछ समय के बाद में उसका लैपटॉप का शायद मदरबोर्ड ही खराब हो गया, ठीक है, बट लकीली वारंटी पीरियड में था। और शायद उस समय में कोई कोई लैपटॉप जो था ना 3 साल का वारंटी के साथ भी आता था, ठीक है, बट आई डोंट नो उसका था या नहीं था, तो बट उसका वारंटी पीरियड में खराब हुआ। लेके गया वो सर्विस सेंटर, ठीक है, सर्विस सेंटर में डिक्लेयर हो गया कि हाँ वो खराब है। तो शायद कुछ 5-6 दिन या 10 दिन रखा उसको, ठीक है, और फिर रिप्लेस करके दिया। फिर उसके बाद ने बोला कि अभी कुछ दिन तक इसका ये जो होगा, मतलब ये ऐसे चलेगा आपका, मतलब बिना एक्टिवेट होके चलेगा। आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, आपको एक सीडी मिलेगा, आपको एक सीडी मिलेगा जिसके अंदर में इसका कुछ की वगैरह शायद होगा। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, या ऐसे कुछ था उसका, ठीक है, बिकॉज मदरबोर्ड चेंज हो चुका था ना, ठीक है। तो मदरबोर्ड चेंज हो चुका था, तो उसके लिए शायद कुछ एक्टिवेशन कोड आया था कि वो नया ओके सर। मदरबोर्ड के हिसाब से कुछ प्रोग्राम बन के आया होगा, ठीक है, तो तब उससे क्या होगा, उससे वो एक्टिवेट होगा, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो इट वाज डन, शायद अब मैंने किया था या उसने अपना से किया हुआ था। तो वही चीज है, मतलब द एक्टिवेशन कोड इज देयर इन योर मदरबोर्ड इटसेल्फ, है ना, ठीक है, शुरू में जो बन के आता है। अब बाद में जो मदरबोर्ड रिप्लेस भी हुआ होगा तो उसमें शायद कुछ चेंजेस करना पड़ा होगा, ठीक है। तो उसी के लिए फिर वो सीडी आया था, तो उसमें शायद मदरबोर्ड फ्लैश हुआ या क्या हुआ, ठीक है, तब जाके क्या हुआ, वो काम किया, मतलब विंडोज एक्टिवेट हुआ ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये डिजिटल राइट्स हो गया, ठीक है, डिजिटल राइट्स, है ना। जैसे आजकल हमारे पास में एक डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, जो कि नॉर्मली एक पेन ड्राइव में रहता है, जिसको टोकन भी बुलाते हैं लोग, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर वाले लोग अपने भाषा में इसको नाम दिया टोकन, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी होता होगा जिसके अंदर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली में, ठीक है, जिससे कि आप उसको ओपन कर सकते हैं जो भी है। तो अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो पक्का जो आप इन्फॉर्मेशन वो लोग को सबमिट करते हैं ना, उसी को जंबल अप करके एक 132 बिट या कितना बिट का, मतलब वो लोग कोड जनरेट करता है, ठीक है, 128 बिट का कोड जनरेट करता है एक्चुअली में, ठीक है, कोई एल्गोरिथम लगा के, है ना, ठीक है। एंड द कोड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सिक्योर। तो आज ही मैं गया था अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, हम लोग को अपना जो कंपनी है उसका साल में एक बार क्या करना होता है, केवाईसी टाइप से करना पड़ता है, ठीक है, तो जो पार्टनर्स है वो लोग को केवाईसी देना होता है, ठीक है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर लेके जाना पड़ता है, तो वो पेन ड्राइव में रहता है नॉर्मली, तो पेन ड्राइव में ले जाके वो देना पड़ता है वो लोग को। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म्स वगैरह होता है उसको डिजिटली साइन करता है उससे। तो जब भी डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है तो हमारे पास में ये आता है, मतलब ये ओटीपी भी आता है, तो दोनों पे आता है, मतलब मेल पे भी आता है, इस पे भी आता है, अलग अलग ओटीपी आता है ऑन फोन ऑल्सो। तो फिर वो ओटीपी सप्लाई करते हैं, तब जाके क्या होता है, हमारा केवाईसी कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लस एनी काइंड ऑफ रिटर्न, कोई भी रिटर्न हम लोग फाइल करें गवर्नमेंट के साथ में अपना बिजनेस रिलेटेड, सब में क्या होता है, हमारा डिजिटल सिग्नेचर लगता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, डीआरएम। तो जैसे अभी हाल ही में मैंने भी एक किताब सोचा था खरीदने का, फिर मैंने बोला छोड़ो, अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में लूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरा फोन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैं भी सोच रहा हूँ एक 5G फोन ही लेने का, बट कोई भी 5G फोन अभी 30,000 के रेंज में आ रहा है, और उतना स्पेंड करना मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है, फोन में, क्योंकि आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, फोन बेकार हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, आई डोंट गेट टाइम टू यूज माई फोन एक्चुअली, ठीक है, फोन यूज करने का समय आजकल बिल्कुल नहीं मिलता है मुझे। तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है मुझे कि 30,000 रुपये स्पेंड करे फोन के अंदर में। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स में भी शायद काफी कम हो जाएगा, ठीक है, तब सोच रहा हूँ। ये सब आएगा ना सेल, अभी भी तो फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था आई थिंक ना, आज भी है। तो अभी किंडल वगैरह मैंने नहीं डाला हुआ है। तो ये है ना, शिव खेरा का एक किताब है, ठीक है, यू कैन विन। तो ये भी एक काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है एक्चुअली में, शिव खेरा, ठीक है। तो दिस इज द बुक, ठीक है। तो पेपर बैग भी शायद 144 में आ रहा है, तो यही खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो असल में ही वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, मतलब ये लोग का कोयला का बिजनेस था, काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, और ये लोग शायद वहीं रहता था, बंगाल में रहता था। बट सडनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लोग का कोयला का सारा खदान ले लिया है ना, ठीक है। तो उसके बाद में ये लोग एक तरह से, ये लोग बोलता है रास्ता पे आ गया, मतलब रास्ता पे नहीं आया लिटरली, बट मतलब काफी ये लोग का मतलब एक तरह से कमाई बंद हो गया। एंड उसी समय में मतलब उसके साल भर के आसपास में मतलब इसके पापा गुजर चुके थे, मतलब जो एक्चुअली जो वो ही चलाते थे, वही सारा बिजनेस देखते थे, और इसको कोई उतना एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था एक तरह से बोल सकते हैं। एंड बाय द टाइम ही वाज मैरिड आल्सो, बट ये लोग का रिलेटिव वगैरह काफी अच्छा अच्छा जगह में था, तो शायद कनाडा या कहीं पे इनका किसी रिलेटिव ने इनको बुला लिया है ना, ठीक है। तो वहां जाके इनको काम करना पड़ा। तो मतलब वो काम भी क्या करना पड़ा इनको, गाड़ी धोने का काम करना पड़ा वहां पे, मतलब इनिशियली ही नेवर यूज्ड टू वर्क, ठीक है। बट अब जब देखा बीवी है, बच्चा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये जब बाहर गए तो कोई इनको एक मॉन्क टाइप का मिला, कोई फादर मिला। तो वो फादर बोला कि तुम सूट बूट लगा के रोज मैं तुमको देखता हूँ कि तुम जाते हो कहीं पे, ठीक है, कोई जॉब वॉब करते हो या क्या, तो बोला नहीं जॉब ढूंढ रहा हूँ बोल के। फिर फादर से पूछा आप क्या करते हो, बोलता मैं गाड़ी धोता हूँ, ठीक है। तो ये फादर के साथ में शायद मिलके ये
कुछ दिन गाड़ी वाड़ी धोया, फिर धीरे धीरे मतलब इंश्योरेंस सेल करना चालू किया। बट फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड, जैसे बताते हैं कि एक बार भी इंश्योरेंस नहीं सेल कर पाया। बट जब इंश्योरेंस नहीं सेल कर रहा था तो इसको धमकी मिला कि नहीं तुमको कल से ऑफिस नहीं आना है। उसके बाद में इसने फिर दिमाग लगा के इंश्योरेंस सेल किया। तो मतलब उसी तरह से ये अपना मतलब ये मतलब व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू गो अहेड, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इट्स अ गुड बुक। तो इसका किंडल एडिशन भी आ रहा था तो वो और सस्ता था, इसमें तो फिर 60 रुपया ये देना पड़ेगा, 62 रुपया, ठीक है। तो आई थिंक अमेजोन पे आ रहा था इसका किंडल एडिशन भी, विच वाज वेरी चीप आई थिंक। और ये आजकल बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी है बहुत जगह। ये तो पेपर बैक किंडल में सिर्फ 59 रुपीज में आ रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट अब वो किंडल इंस्टॉल नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं किया, दिमाग में लगा नहीं डाला अभी, ठीक है। तो अब देखिए जब ये किंडल से आप खरीदिएगा है ना, व्हेन यू क्लिक किया, ठीक है, तो कहीं पे लिखा भी था कि मतलब डिलीवरी कैसे होगा या क्या होगा ऐसे करके। तो इंक्लूड्स फ्री वायरलेस डिलीवरी, ठीक है, वाया अमेजोन विस्पर नेट करके है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आएगा ये आपको एक लाइसेंस के साथ में आएगा, ठीक है, कि आपका अकाउंट जो आपका अमेजोन के साथ में रजिस्टर्ड अकाउंट है बस उसी पे ये चलेगा, ठीक है। आप दूसरा को गिफ्ट नहीं कर सकते या वो सब नहीं कर सकते है ना इसको, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी वही डीआरएम से चलेगा, ठीक है, ये भी डीआरएम से चलेगा। तो वो यहाँ पे बोला है कि अब मान लीजिए, ठीक है, इन एडिशन टू एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट माइट बी आइडेंटिकल और नियरली सो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन एन आइडियलाइज वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ठीक है, विद डीआरएम अ पर्सन कैन ओन अ ई बुक, ठीक है, बट कैन नॉट सेल इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए ना, ठीक है, क्योंकि ये तो आप बेच सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, तो आफ्टर द पर्सन डाइज नो वन एल्स कैन एक्सेस द बुक, जैसे अभी हमने बात किया था। तो एक तरह से क्या हुआ, ये आपका पार्ट बन गया, ठीक है। नाउ द बुक इज योर पार्ट एक्चुअली है ना, ठीक है। ये आप किसी को दे नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कि तो जैसे अभी मैंने बोला ना कि द मेन डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, एग्रीगेट का मतलब क्या था, टोटल सम, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्लस उसका प्रॉपर्टीज दोनों को काउंट किया जाता है ना, ठीक है। जैसे आपका गाड़ी इसमें आ सकता है, ठीक है, तो उसको एग्रीगेशन बोलेंगे, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर कार, ठीक है, विल बी नोन एज एन एग्रीगेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये एग्रीगेशन हो गया। बट ठीक है, ये जो है ये कॉम्पोजिशन होगा, ये ऐसा चीज जो आपसे अलग नहीं है, ठीक है। इफ यू आर नॉट देयर देन दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट देयर, ठीक है। तो वही चीज जैसे वो इंजन हो रही है, ठीक है। तो इंजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कार, जब तक कार है तब तक इंजन है एक तरह से ना, ठीक है। तो वही एकदम वही चीज इसके साथ में भी, तो कंपोजिशन और एग्रीगेशन में ही फर्क होता है। बाकी जैसे जैसे आप इस पे आगे काम कीजिएगा वैसे वैसे क्या होता है कि ये चीजें क्लियर होते जाता है, ठीक है ना। अब इसको मैंने ऐसे पिक कर लिया और ये मैंने शेयर भी कर दिया, तो इसको मतलब एक अपना किटी में कहीं पे रख देना चाहिए, जिसको रेगुलरली इसको रिफर करेंगे एक्चुअली, एंड ये सब टर्म्स में बात भी करना चाहिए हम लोग को है ना, ऑलवेज, ठीक है। कि ये सब में बात कीजिएगा तो क्या होगा, ये सब अपने आप, जैसे अभी देखिए इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक जनरलाइजेशन होता है जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, बट ये जो है ये डिस्कस हम नहीं करते, रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस एंड द क्लासेस एक्चुअली है ना, ठीक है। और ये जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस क्लासेस और क्लासेस के बीच में यस सर। होता है। जैसे जावा में जो हम लोग बोलते हैं ना इंटरफेस भी इनहेरिटेंस होता है, तो वो नहीं, वो इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए वो इनहेरिटेंस है, बट इट इज नॉट जनरलाइजेशन, इट इज रियलाइजेशन एक्चुअली, ठीक है। उसको जनरलाइजेशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको रियलाइजेशन बोलेंगे। बट ये सब टर्म्स क्लासेस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो जब क्लासेस टू क्लासेस का इनहेरिटेंस हो रहा है तो दैट टाइम क्या हो रहा है, वहां पे जनरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल बुक और ईमेल, ठीक है, दोनों एक तरह का क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है दोनों, है ना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमारा जनरलाइज क्लास है, ठीक है, और इसमें से हम दो स्पेशल क्लास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, ठीक है। बट व्हेन यू कम टू इंटरफेस देखिए, ठीक है, तो ये देखिए अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, देखिए साफ साफ, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग रियलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द ओनर इंटरफेस, ठीक है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन है ना। ओके सर। माइट स्पेसिफाई मेथड फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एंड फॉर डिस्पोजिंग, बिकॉज देखिए यस सर। ये दोनों क्लास क्या करता है, बस इसको रियलाइज कर रहा है, ठीक है, इसको रियलाइज कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए ना कि आपके पेरेंट्स ने कुछ सोच के रखा हुआ था आपके लिए, ठीक है, बट अभी तक आप क्या कर रहे थे, उसको उसको लेके नहीं चल रहे थे, ठीक है। बट सडनली आपको रियलाइज हुआ, नहीं वट एवर माई फादर वाज सेइंग या वट एवर माई मदर इज सेइंग, ठीक है ना, वो करना चाहिए मुझे, है ना, ठीक है, जो मेरे पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, करना चाहिए मुझे। तो अब जब रियलाइज हुआ तो एग्जैक्टली आपने सारा का सारी चीजें वहां से एक्वायर नहीं किया, बट सिर्फ आइडिया को एक्वायर किया है ना, ठीक है। यू ओनली एक्वायर्ड आइडिया, बाकी सारा काम आपने किया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने सिर्फ आइडिया नहीं लिया, आपने
प्रॉपर्टीज भी ले लिया, ठीक है। जैसे मदर एंड फादर का प्रॉपर्टी आपका अपना प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो वो जो इनहेरिटेंस है वो जनरलाइजेशन है, ठीक है, वो जनरलाइजेशन है। और जनरलाइजेशन इसलिए है कि आपके पास भी जाएगा, आपका भाई बहन जो है उनके पास भी जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज जनरलाइज, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू यू, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी जनरलाइज्ड है एक्चुअली में, ठीक है। जितना आपका है उतना ही आपके सिबलिंग्स का भी होगा, ठीक है, आपके भाई बहन का भी होगा वो, ठीक है, दैट इज व्हाई जनरलाइजेशन। और यहाँ पे जितने भी आप लोग भाई बहन है सबको रियलाइज ही करना पड़ेगा उस बात को, है ना, ठीक है। अगर वो लोग ने कुछ सोच के रखा हुआ है कि यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स, है ना, तो वो क्या करना होगा, वो आपको रियलाइज करना होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास इज रियलाइजेशन, और बिटवीन क्लास एंड क्लास, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जनरलाइजेशन बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, जनरलाइजेशन। हाँ, तो अब देखिए जब एक क्लास डायरेक्टली एक क्लास के साथ रिलेटेड होता है तब उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास क्लास के साथ नहीं, जितना ऊपर में हमने देखा डिपेंडेंसी, ठीक है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, यहाँ पे क्लास क्लास के साथ रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो जब भी इनको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो ये जो हमारा जो सेकेंड क्लास होता है उसका हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे डिपेंडेंसी वाला केस में देखा आपने, डायरेक्टली कोई फील्ड हमने क्रिएट नहीं किया, बट मेथड के अंदर में हमने क्या किया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट को बनाया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंसी। और बाकी के केस में देखिए हमने एज अ फील्ड यूज किया है, बट वही वन टू वन, वन टू मेनी, इस टाइप का रिलेशनशिप है वहां पे, है ना, ठीक है। और एग्रीगेशन कंपोजिशन लगभग सेम है, देखिए दोनों में वन टू मेनी का रिलेशनशिप हम लोग को दिख रहा है ना, वन टू मेनी का रिलेशनशिप दिख रहा है। बट अल्टीमेटली एक खाली प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एक तरह से मतलब ये है इंक्लूसिव है, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब ये क्लास का एक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ साथ दूसरे प्रॉपर्टीज को अपना साथ लेके चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। बट एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ अपना, ठीक है, सिर्फ अपना, सिर्फ ऐसा चीज जिस जो सेपरेट नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस इज एक्सक्लूसिव, है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको जानना जरूरी है, बिकॉज जब आप आगे का यस चीज सर। पढ़िएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये सब डायग्राम्स हम लोग को कभी कभी बनाना चालू करना चाहिए। तो चलिए अभी जब हम लोग काम करेंगे ना ये वाला, तो इसमें जहां तक हो सके वहां पे क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कभी भी हम लोग को ये ओके दिखाना होगा, ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह, तो विल मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम। रिमेंबर दिस, ये देखिए एरो का टाइप्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली यही सब टाइप के एरोस हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो देखिए एरो में एकदम पूरा ट्राइंगल वाला है, ठीक है, जो हेड है हमारा यस पूरा सर। ट्राइंगल वाला है, ठीक है। बट जब आप ये सबको कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एरो आ रहा है इस तरह का एरो है, वो पतला पतला वाला एरो है ना, ठीक है, इस तरह से, तो वो ट्राइंगल फुल ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन दिस, तो हमारा ड्रॉ डॉट आईओ में है, सब दिया हुआ है सब फिगर्स, ठीक है। तो ये देखिए सारा फिगर्स लगभग लगभग दिया हुआ है, तो हालांकि इसमें तो मोटा मोटा वाला दिया है, बट हम चाहने से चेंज कर सकते हैं कभी भी, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर, ठीक है, हम आराम से यहाँ से यूज कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है। और इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छा यस से ना, सर। ठीक है। इसको गो थ्रू कर लीजिए, और फिर हम लोग कल इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ओके वो जो सर। हमारा ओके फैक्ट्री सर। मेथड है उसके ऊपर काम करेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है मित्र जी, यस फिर सर। कल कल कंटिन्यू करते गुड हैं, नाइट ठीक है। सर। गुड नाइट। ओके सर।